सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीज़ा जो है वो ओपन हो चुका है और उसकी जो डेट है वो 4 जून से लेकर 25 जून तक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आप लोग उसमें फ़ाइलिंग कर सकते हैं। तो जिन जो भाई जो बहनें करना चाहते हैं अप्लाई, तो वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लें, जल्दी से जल्दी अपना फ़ाइल लगा लें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ऐसा है कि जो 30 साल से जो 30 साल से नीचे हैं लोग, वही जो हैं वो कर सकते हैं अप्लाई। और जो 30 से ऊपर के हैं, जो जिनकी एज 30 से ऊपर हो चुकी है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते ये वीज़ा। और जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपनी सारी स्टडी, सपोज़ किसी ने 12th के बाद ग्रेजुएशन की हुई है तो वो, या मास्टर्स की हुई है, वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो ही सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनकी अभी का चल रही है, मतलब इन बिटवीन है, या फिर जिनकी सप्ली आई हुई है या कुछ भी, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है प्रोसेस। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, हम पहले ये ईमेल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमें आगे एप्लीकेशन भरने में आसानी हो। जो है प्रोसेस, एप्लीकेशन भरना बहुत इजी है। तो हमने इससे पहले का जो प्रोसेस था उसमें दोस्तों हमने ईमेल वगैरह जो थी वो हमने अपनी वेरीफाई कर ली थी। तो आपको पहले ईमेल डालनी पड़ेगी, तो उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमने उसके बाद अपना नाम वगैरह डाल के यहाँ पर हमने पूरा ये पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेंगे जो भी आपने करना है। और उसके बाद ये हमने सिक्योरिटी क्वेश्चंस रखने हैं। सपोज़ आप लोग भूल जाओ कि हाँ भाई अपना हमारा पासवर्ड क्या है और चेंज करना चाहते हो पासवर्ड वगैरह, तो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आसानी देंगे आपको पासवर्ड रिकवर करने के लिए। तो मेक श्योर करें कि आप वही सिक्योरिटी क्वेश्चन रखें जिनके आप आंसर याद रख पाएँ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कहीं लिख के रख लें सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ताकि कल को ये ना हो कि पासवर्ड भी भूल जाए, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी भूल गए, तो फिर रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये हमने सिक्योरिटी क्वेश्चंस रख लिए हैं। उसके बाद ये हमने टर्म्स एंड कंडीशन और सिक्योरिटी चेक पे क्लिक करके हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे दोस्तों ये हम पासवर्ड सेव कर लेते हैं ताकि कल को ईजी रहेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम टिक करेंगे, हम एग्री करते हैं, हम सारी चीज़ें हम हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपके पास अथेंटिकेटर ऐप है कि नहीं है। तो ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमारे पास अथेंटिकेटर ऐप जिन लोगों के पास नहीं है तो वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो प्ले स्टोर से आपका मिल जाएगा। अब मेरे पास पहले से ही थी तो मैंने वही ओपन करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। और आपको अपना ये जो अकाउंट है वो अथेंटिकेटर ऐप पे जो है वो लिंक करना है, क्योंकि जो भी आपको कोड आएगा कल को वो अथेंटिकेटर ऐप पे ही आएगा। आपको ना ईमेल पे आएगा ना कुछ आएगा, सिर्फ अथेंटिकेटर ऐप पे ही आएगा। और वो अथेंटिकेटर ऐप का जो कोड होगा वो हर हाफ एन आवर बाद या हर 10 सेकेंड्स बाद आई थिंक सो वो रिफ़्रेश होता रहता है। दोस्तों ये जैसे कोड आ गया, ये स्कैन करके हाँ आप अपना अकाउंट डायरेक्ट अथेंटिकेटर ऐप पे लिंक कर सकते हैं। जिन जिन भाइयों के पास नहीं है, जिन जिन लोगों के पास नहीं है ये अथेंटिकेटर ऐप, तो आप डाउनलोड करिए और उसके बाद ये आपको वहाँ से अपना अकाउंट लिंक करिए। और ये जो है आपको वो कोड देंगे अथेंटिकेटर ऐप पे ही, आपको डायरेक्ट यहाँ पे भरना है, जो 10 सेकंड में हमेशा बार बार होता रहेगा रिफ़्रेश। दोस्तों हमने नेक्स्ट करके ये हमारे को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट वगैरह रिन्यू वगैरह सब कुछ उसका वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारी मेन एप्लीकेशन दोस्तों। तो हम अब एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं कि हमने ये दोस्तों ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि, तो आपने बहुत ध्यान से ये लास्ट वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना, क्योंकि यहाँ पर भी ये वर्किंग हॉलीडे वीज़ा है 462, वो वाला नहीं करना, ठीक है। आप अब जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, वहीं पे आपने क्लिक करना है और ये 4th ऑप्शन पे ही आपने जाना है। और ये वाला क्लिक करके दोस्तों ये आपका सारा वो आ जाएगा, ये एप्लीकेशन आ जाएगी कि डायरेक्ट ही खुल जाएगी। तो ये हम सारे सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो है इनकी एप्लीकेशंस की, ये हम पढ़ लेना। ये आप सारे पढ़ सकते हैं ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है, और ये पढ़ के आपको डायरेक्ट
ये पूरा टिक कर देना है, क्योंकि अगर कोई भी नो करेगा तो इसमें वो आपको एप्लीकेशन आगे ही नहीं बढ़ने देगा, तो आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना दोस्तों नाम वगैरह डाल दो, जो फैमिली नेम है और जो गिवन नेम है आपका वो सब डाल दो। तो दोस्तों ये नाम वगैरह सारा ध्यान से डालना, क्योंकि ये है कई बार जो होते हैं वो फैमिली नेम में अपना नाम डाल देते हैं और गिवन नेम में दूसरा नाम डाल देते हैं जो अपना सरनेम है, तो वो थोड़ा ध्यान से डालना दोस्तों। फिर ये अपना मेल और फीमेल और ये अपनी डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट डाल देना कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सो ये जैसे मैं डाल रहा हूँ। सो उसके बाद दोस्तों आपको या इस एप्लीकेशन के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट और आपका पैन कार्ड। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। तो ये पासपोर्ट, ये मैंने जैसे नंबर डाल दिया, ये मैंने जस्ट फेक नंबर डाला है। और फिर उसके बाद आपने किस कंट्री में आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, जैसे मेरा इंडिया में हुआ है, तो उसके बाद आपने सारा जो है पासपोर्ट का जो जिस उस पर इशू डेट और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी होती है पासपोर्ट पे, तो आपको वो भर देनी है यहाँ पर एग्जैक्ट सेम। सो दोस्तों ध्यान रखना इसमें इशू और एक्सपायरी डेट में कोई भी आपकी मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों अपना पैन कार्ड नंबर। तो मेक श्योर आपके पास पैन कार्ड नंबर हो, तो ये पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपने सारा वेरीफाई कर लेना है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी आपने दिया है इन्फॉर्मेशन वो ठीक है कि नहीं। और बाद में आपको ये डिक्लेरेशन पे सब पे क्लिक करके एक बार रीड कर लेना, वो बहुत इजी है। और साथ ही आप रिव्यू पे क्लिक कर दोगे। तो रिव्यू पे क्लिक करके आपका क्या होगा, अब देखो दोस्तों, मैंने तो ये मतलब पासपोर्ट का और ये पैन कार्ड का नंबर जो है वो फेक डाला था, तो इस करके मेरा एरर शो कर गया। तो आप जब क्लिक करोगे इसके बाद, तो आपका क्या होगा, आपका ये आगे रिव्यू पे चला जाएगा। तो रिव्यू पे क्या होगा, आपको पूरी डिटेल दिखा देंगे कि आप रिव्यू पे जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो आप एक बार ठीक कर सकते हो अगर गलत है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हो। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका पेमेंट का। तो पेमेंट में भी दोस्तों आपको 3 ऑप्शंस दिए होते हैं, पेपाल का, एक जीपे का और एक और ऑप्शन दिया होता है वेस्टर्न यूनियन, आई थिंक सो। तो वो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों जहाँ से आप पे करना चाहते हैं तो आप वहाँ से पे कर लेना। तो मोस्टली लोग पेपाल से करते हैं, तो जहाँ से आपको कन्वीनियंट लगे तो आप वहाँ से कर सकते हैं पेमेंट, और साथ ही आपका लॉटरी वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद का प्रोसेस दोस्तों, इसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, पेमेंट ऑप्शन आएगी, तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। और पेमेंट के बाद आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो मैं अभी नहीं कर रहा, और क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे पास वीज़ा है, मैं कनाडा में हूँ, तो इसलिए मेरे पास वीज़ा है, तो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने आगे आपको नहीं दिखाया। तो आप जो जो करना चाहते हैं वो आप लोग कीजिए अप्लाई, और भगवान साथ दे तो आप लोगों का वीज़ा लग जाएगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो जो लोग ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।